ड्री जो है ये बेल्जियम से हैं, जॉर्ज सोरोस हंगरी से हैं, जॉन द्रा है ये बेल्जियम में नेतागिरी नहीं करते, भारत में नेतागिरी करते हैं। जॉर्ज सोरोस को अपने ही देश में जो वहां के प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओबरान, उन्होंने प्रतिबंधित कर रखा है। और कमाल की बात सुनिए, जो विक्टर ओबरान है ये पहले जॉर्ज सोरोस के ही शिष्य होते थे, शिष्य ने अपने गुरु को उनके देश में ही प्रतिबंधित कर रखा है। ये क्रिस्टोफ जो फरलू हैं, इनका नाम नहीं आया है, ये फ्रांस बैठते हैं। योगेंद्र यादव जी हैं, मेधा पाटकर जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कांग्रेस की सरकार में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर होते थे, प्रोमिनेंट मेंबर थे, देश की नीति निर्धारण यही करते थे। और यकीन मानिए जो शब्द अर्बन नक्सल आता है, अर्बन नक्सल की जो परिभाषा है ये शुद्ध रूप से अर्बन नक्सल में फिट बैठते हैं। अब कहानी देखिए, मैं प्रूव करता हूं इसको। बांग्लादेश में सरकार किस बात पे हिलाई गई गिराई गई? एक, इलेक्शन रिग हुआ। दूसरा, जो प्रधानमंत्री थी वहां वो डिक्टेटर थे। भारत में क्या आरोप लग रहे हैं? ईवीएम के बहाने इलेक्शन रिग हुआ है और प्रधानमंत्री जो मोदी जो है वो चुने हुए प्रधानमंत्री ने वो डिक्टेटर है। और भारत में भी वही आरोप लग रहे हैं, भारत में भी वही प्रयास हो रहे हैं। और लोग कह क्या रहे हैं, ये सारे जो अर्बन नक्सल हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर के लोग, कि भारत में भी ऐसा ही होगा। योगेंद्र यादव बातचीत में इतने मीठे हैं, कह रहे हैं कि लोगों को सड़क पर आना चाहिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि लोगों को सड़क पर आना चाहिए। तो इनकी मंशा समझिए। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, अलग अलग देशों में ऐसे ही ये अटैक्स होते हैं। मैं रसिया का उदाहरण बताता हूं। रसिया ने ऐसे ही अटैक से बचने के लिए एक कानून लाया, संशोधन किया, द रशियन अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट 2015। मालूम है ऐश्वर्य भाई, यहां जैसे एमनेस्टी भाग गया एफसीआरए 2020 के बाद, वहां कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस भागे? वहां ओपन सोसाइटी भागा, एमनेस्टी भागा, ग्रीन पीस भागा, कार्नेगी भागा। ओपन सोसाइटी यानी जॉर्ज सोरोस की संस्था। अभी चर्चा आई सलील सेठी की कि जॉर्ज सोरोस की संस्था के वो प्रमुख हैं यहां पे। पहले, इससे पहले एमनेस्टी में थे सलील सेठी। अब सलील सेठी को तो आप लोग जानते हैं, सलील सेठी का बाप को नहीं जानते हैं। शहजाद जी कमिंग 30 सेकंड। बाप का नाम है वीटी राजशेखर शेट्टी। वीटी राजशेखर शेट्टी वही आदमी है जिसने 1991 मुंबई सिमी कॉन्फ्रेंस, सिमी यानी जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, उसका उसने मैनिफेस्टो लिखा था। और उस मैनिफेस्टो को आप पढ़ेंगे ऐश्वर्य भाई तो आपको मालूम चलेगा कि ये खानदानी देशद्रोहियों की परंपरा चली आ रही है। सलील सेठी ही देश के खिलाफ काम नहीं कर रहा, उसका बाप भी करता था। उसने ये कहा है कि सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए या मुसलमान कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और सिमी कॉन्फ्रेंस में उसके घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है, वो प्रिंटेड है, मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा, कि कोई मोहम्मद गजनवी जैसा आदमी आना चाहिए और भारत में सारे हिंदुओं का कत्लेआम हो जाना चाहिए। आप समझिए, एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है और ये कड़ी जुड़ते 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 कांग्रेस उसको कवर फायर दे रही है। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि हिंडनबर्ग जो है वो कोई कांग्रेस की सपोर्टर नहीं है। आज उसको ये बात क्योंकि भाजपा के खिलाफ है और उसका पॉलिटिकल एजेंडा सज रहा है। गांधी के समय में भी ये सारी कंपनियां थी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो उनका भी विरोध करते थे, उनका भी विरोध करते थे। शहजाद, भारत के विरोधी, ये भारत के रीना जी वापस आ रहा हूं। चाहिए राहुल गांधी की पार्टी और उनके साथियों को।